मदहंसं प्रणम्याथ कुमारन्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यं सनातनीम्। अब तक जो है दीक्षा कैसे देनी चाहिए, गुरु को दीक्षा देने से पहले और दीक्षा देने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्रम बता रहे। अब उस क्रम में ही बता दिए कि गुरु को, शिष्य को कैसा होना चाहिए, सब कुछ अर्पण करके, आत्मा और आत्मीय वस्तु को अर्पण करके क्या करना चाहिए, गुरु को ही सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। और गुरु को क्या करना चाहिए उसमें कि शिष्य को भगवान दे करके कह देना चाहिए कि यही सब कुछ तुम्हारा यही है और मैं तुम्हारा इनके साथ संबंध जोड़ दिया हूँ। और भगवान को प्रार्थना करके शिष्य को भगवत विग्रह आदि, चित्रपट हो, विग्रह हो, सालग्राम आदि कुछ दे करके उनको समर्पण कर देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, असूया इत्यादि आध्यात्मिक ताप प्राप्त होने पर अपने को मकारार्थ के अंतर्गत जानकर, ओम में मकारार्थ है, जान करके सब अवस्थाओं में तथा ज्ञान क्रिया आदि भगवदाधीन होना निश्चय करे। सब क्रिया में काम, क्रोध जो कुछ करना है सब किसके साथ जोड़ देना है, भगवान के साथ जोड़ देना है और निश्चय वही करना है। काम इच्छा का मतलब इच्छा, अगर कुछ इच्छा करना है, ठीक है ना, भगवान के साथ करें। क्रोध करना है तो भगवान के लिए क्रोध करें, क्रोध करना है तो भगवान के लिए करें। लोभ करना है भगवान के लिए लोभ करें, तो भगवान की निंदा में भजन करो। लोभ ऐसा होना चाहिए जो कि भगवान भगवत प्राप्ति के लिए हो। और मोह, मोह मतलब क्या है, आसक्ति, आसक्ति हो तो भगवान से ही हो। और भय, भय हो तो भगवान से, मैं अपराध करूंगा मेरा पतित हो सकता, ठीक है ना, इसलिए भय भी वही हो। असूया, ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा भी भगवान से ही होना चाहिए। कैसे, जैसे संसार हम देखते हैं, क्या देखते हैं संसार में, सब कुछ नाशवान है, तो उससे ईर्षा होना चाहिए, जो बेकार। भगवत इतर जो कुछ है सब बेकार, तो उसके प्रति ईर्षा होना चाहिए। है भाव, है भाव, ईर्षा लोग नहीं करते, थोड़ा सा अंतर। पर उत्कर्ष असहनीय द्वेष, ठीक है ना, पर का दूसरे का उत्कर्ष होना नहीं देख पाना है, द्वेष। और ईर्षा उससे थोड़ा सा हुआ है, कैसे हो रहा है, तो सबको हेय करना, हेय करना है, हेय दृष्टि होता है तभी तो होता है। ईर्षा कब होती है कि मेरे पास 100 रुपया है, इसके पास 1000 रुपया कैसे हो गया। जो 1000 रुपया है वो 100 रुपया जो है जिसके पास है वो हेव कर सकता है, नहीं, वही तो हेय करना है। जो कृष्ण भक्त होता है वो उसी चीज को हेय करता है। जैसे ईर्षा वाला क्या करता है, जगत में देखता है, जगत में ये क्या करता है कि मेरा 1 मंजिल मकान है और उसका दूसरा मंजिल मकान है, तो ईर्षा करता है कि ये घट जाए, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे क्या करना है, ईर्षा करना है ना। क्या है, मैं इतना भक्ति नहीं कर पाता, क्या है, मैं इतना भक्ति नहीं कर पाता, है ना। क्यों, मैं संसार में लगा हुआ हूँ, है ना। तो ईर्षा करना चाहिए कि मेरा ये जो संसार वृत्ति है वो घट जाए और मैं भक्ति में धीमान हूँ। ईर्षा वही तो करता है कि उससे मैं बड़ा आदमी बनूं, तो मैं भक्ति में बड़ा बनूं, मैं भगवान की सेवा ज्यादा कर पाऊं, ये ईर्षा होना चाहिए। ये क्यों ज्यादा करता है, मैं ज्यादा करता हूँ। जैसे महाप्रभु की उसमें आता है जीवन में, क्या महाप्रभु की लीला में, और नवद्वीप में सुनार गौरांग मंदिर है, वहाँ 2 संत रहते मतलब कहीं रहते थे, वहाँ सेवा करने आते, और दोनों कांत भाव रखते थे महाप्रभु में, ठीक है। महाप्रभु आने से पहले दोनों झाड़ू लगाते थे, ठीक है, तो दोनों में ईर्ष्या होता था।
स्वतंत्र मानते थे ना, मैं भी पत्नी हूँ, ये भी पत्नी हूँ, तो मेरे आने से पहले ये क्यों आता? जो पहले आ जाए झाड़ू लगाने वही मार खाता, दूसरा उसको मारता रहता कि तू हट जा, मैं झाड़ू लगाऊं। तो क्या है, ईर्ष्या ही तो है ये कि मेरे से ये कैसे ज्यादा सेवा कर लेता है, मैं ज्यादा सेवा करूँ। मनुष्य में होता है, भगवान से मतलब भगवान से नहीं होता है। मन वो तो जो जीव है उसी में तो ईर्ष्या हुआ कि मेरे से ये ज्यादा सेवा कैसे कर लेता है, इससे ज्यादा सेवा मैं करूँ। ये ऐसा ईर्ष्या होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्ति ज्यादा करूँ, मैं ज्यादा भजन करूँ, मेरे से ज्यादा ये कैसे भजन करता है, हाँ ये बात। है ना। मेरे से ज्यादा सेवा ऐसे ये कैसे करता है, ज्यादा सेवा मैं करूँ, भगवान की पूजा सेवा मैं करूँ, इसको नहीं छोड़ूंगा। ये ईर्ष्या होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण, ठीक है ना। और आध्यात्मिक ताप प्राप्त होने पर, आध्यात्मिक ताप जो है वो प्राप्त होने पर भी अपने को जीव मान करके सब अवस्था में भगवान की आराधना ही करे और अधीन ही रहे कि मुझे आज दुख हुआ, भगवान कुछ नहीं, छोड़ो ये बेकार, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे कर्म को भी भगवान के निमित्त ही प्रसिद्ध जड़ तथा परतंत्र निश्चय करके सुख दुख आदि को निमित्त मात्र जान करके प्रधान कारणभूत प्रयोजक कर्ता भगवान को पूर्वोक्त रीति से स्मरण करके तथा पश्चाताप आदि को छोड़ करके यह विचार तथा निश्चय करे, जिस प्रयोजक सर्वात्मा तथा सबके नियंता की प्रेरणा से मैं अपने कर्मों से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, वही प्रधान प्रयोजक दूर करे। मैं जो इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ किससे हुआ, भगवत कृपा से हुआ। और जो कुछ मेरा कर्म है, जो कुछ मेरा कर्म है उससे मुझे जो कुछ दुख मिला है, मिला वो तो कोई निमित्त है कि मैं कर्म किया था, उस कर्म को निमित्त करके जो दुख मिला वो उससे मेरा कोई लेन देन नहीं। सब कुछ भगवान को अर्पण करे और निरंतर भगवान का ही सेवा करे, तब भगवान कहते हैं अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और अभयम सर्वभूतेभ्यो, है ना, सर्वभूतों से अभय प्रदान करता हूँ मैं। किस कैसे व्यक्ति को, जो दुख आवे तो मेरा कर्म से और सुख आवे तो भगवान कृपा से, ऐसा विचार रखता है वो। तब कह रहे हैं ददामि एतत् व्रतम मम, ये जो मेरा व्रत है एतत् ददामि, तब मैं ये देता हूँ। भगवान का व्रत क्या है, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष देते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ये तो शिष्य क्या करना है वो बताए। अब कह रहे हैं हरे हरो रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्ट क्या है, गुरु रुष्टे न कश्चन, ठीक है ना। अब कह रहे हरि अगर भगवान अगर रुष्ट हो जाए तो गुरुस्त्राता, गुरु उसमें क्योंकि बिचौलिया है, बिचौलिया क्या करते हैं, कोई बात नहीं बच्चा है आपका ही तो है, तो समझा सकते हैं। अगर वही नाराज हो जाए तो फिर कौन बचाएगा, गुरु तो बीच में है ना। आहुति देना है, अगर अग्नि में कुछ दिक्कत हो जाए तो आहुति के द्वारा हम घी डाल के जला सकते हैं उसको, लेकिन आहुति देने वाला सुबह ही टूट जाए तो क्या होगा। तो इसलिए कह रहे गुरु तो सुबह ही है ना, आहुति देने के लिए तो निमित्त सुबह है, सुबह ही टूट जाए तो आहुति कैसे देंगे आप। इसलिए भगवान अगर नाराज हो जाए तो सुबह अग्नि डालकर घी डाल करके उसमें प्रज्वलित कर सकते हैं, किंतु अगर सुबह ही टूट जाए, गुरु अगर नाराज हो जाए, कोई रक्षा नहीं कर सकता। अतः गुरु जी के साथ हमेशा नित्य अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। गुरु अगर नाराज हो जाते हैं तो चुप हो जाना चाहिए, गुरु अगर डांटते हैं तो समझना चाहिए कि किस कारणवश उन्होंने मुझे ये डांटा, मेरे भलाई के लिए, मेरे अच्छा के लिए। इसलिए क्या है, कह रहे हैं अपने में स्वतंत्रता विषयक बुद्धि होने पर, अपने में स्वतंत्रता बुद्धि होने पर स्वाहा पदार्थ की संचितन करे, चिंतन करे। स्वाहा पदार्थ क्या है, आत्मनिवेदन, सब कुछ समर्पण करना, समर्पण करने को चिंतन करना चाहिए। अगर अहम भाव हो जाए मैं बोल के, तब होना चाहिए कि भाई इसको भी मैं अर्पण करता हूँ। अहंकार अगर भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो कुछ नहीं।
तो भगवान के ही हो जाएंगे। ठीक है, तब सोचना चाहिए कि मैं तो सब भगवान को दे चुका हूँ, अतः अपने को स्वतंत्र मानूंगा तो दत्तापारी महादोष का भागी बनूंगा। मतलब दे करके अपहरण करना, चोरी करना, किसी को दान करके फिर उस दान को चोरी करना, तो उसको क्या कहते हैं? दत्तापहारी दोष। अब अहंकार कैसे कर सकते? जो अहम था वो तो आपने भगवान को समर्पण कर दिया, उसमें फिर कार्य मेरा है कैसे विचार करेंगे आप? इसलिए अहम भाव होना ही नहीं चाहिए। अगर कभी होता है, स्वपद की व्याख्या जो किया है उसकी विचार करना चाहिए। कितना बढ़िया कह दिया। अब कह रहे हैं विद्याम समाहितो भूत्वा ग्राह्येत उपधिम बिना। बोले क्या है? उपाधिम बिना। ठीक है ना, उपाधि जो अपने होते हैं उनके बिना, उनको छोड़ करके क्या करे? बोले विद्याम, विद्याम ब्रह्म विद्याम, गोपाल मंत्र जो जो अर्थ बताया गया उस अर्थ पर विद्या को, विद्याम क्या है? समाहित भूत्वा ग्राह्ये। कैसे? भगवान में समाहित होकर के उसको ग्रहण करें, सब कुछ अर्पण करके उस विद्या को ग्रहण करना चाहिए। और तथा उपनिषदाम विद्याम विश्वास ज्ञान वर्धनी। कह रहे जो उपनिषद में विद्या बताया, उपनिषद विद्या है, गोपालतापनी उपनिषद का ही तो है मंत्र है। तो गोपालतापनी उपनिषद का मंत्र क्या है? पंचपदी गोपाल मंत्र है। ये जो ब्रह्म विद्या है विश्वास ज्ञान वर्धनी, इसको अगर कोई जप करता रहेगा तो भगवान में विश्वास, भगवत पर ज्ञान वर्धित होता है। ये मंत्र को नित्य क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। बोले अन्य आध्यात्मिक विद्या शिष्यानु अवस्थानुसार। और इसके बाद जो आध्यात्मिक विद्या है, नैमित्तिक कार्य आदि है, वो क्या है? शिष्य की अवस्था को देख करके क्या करे? आध्यात्मिक विद्या विद्या, गुरु को शिष्य को अवस्था को जान करके शिष्य किस अवस्था में पहुंचा है तो धीरे धीरे ये सब कार्यों को बताएं, नैमित्तिक कर्म को धीरे धीरे दें। ये भूयश्चान्त विश्वमाया निवृत्ति मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। अब ये थोड़ा सब प्रमाण दे रहे हैं। बोले भूयश्च अंत विश्व माया निवृत्ति। अगर ये भूय मतलब बारंबार करे तो अंत में विश्व की माया निवृत्ति हो जाएगी, संसार माया जो है निवृत्ति हो जाएगी। और कह रहे मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। ठीक है ना? हाँ, अभी क्या है? अगर ऐसा कोई भूय भूय बारंबार इसको मंत्र जप करता है, अनुष्ठान करता है, क्या करे? मेरे द्वारा मेरे माया से मैं उद्धार कर दूंगा। भगवान प्रमाण दे रहे भाई। अब कह रहे हैं दंडोत करना चाहिए। दंडोत करके क्या करना चाहिए? नमस्कृत्य गुरुम दीर्घम, गुरु को दीर्घ नमस्कार करे, मतलब साष्टांग प्रणिपात करे और प्रणामे स्थिविराट 3 बार करे। हाँ, ठीक है ना? और तत्पादो गृहमूर्ध्नि स्वे, उनके तत्पादो गुरुपाद को ग्रहण करे। कहाँ? मूर्धनि में, कपाल में ग्रहण करे। निधाय विधिनान्वितम, और विधि के अन्वित विधान के द्वारा उनको क्या करे? निधाय मतलब स्वीकार करे, गुरु चरणामृत को पान करे। ठीक है ना? गृह्णीयात् मंत्र राजंतम निधि कांक्षी अनिर्धन। गृह्णीयात् तम मंत्र राजम, मंत्रों में जो राजा है गोपाल मंत्र है, ठीक है ना, जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं, उनको क्या करे? निर्धनम निधिकांक्षी वो। ठीक है ना? मैं निर्धन हो गया भाई, अब अपने सब कुछ समर्पण कर दिया, अब क्या हो गया? मैं निर्धन हो गया। निर्धन होने पर भी निधिकांक्षी इवो, निधि मतलब समूह, हाँ समूह, खजाना, खजाना तो समूह ही तो है। सब संसार का क्या है? मालिक मैं ही हूँ, ऐसा समझ करके। और मैं सबसे गरीब भी हूँ। भगवान अगर मेरा है, जो संसार भगवान का है वो भगवान मेरा है, तो मैं धनी हूँ, लेकिन धन मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? मैं सब कुछ उनके समर्पण कर दिया हूँ। मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जो सब कुछ जिसका है वो मेरा है। है ना? तो ऐसा भाव करके
तम मंत्रराजम गृह्णीया, उस मंत्रराज को, गोपाल मंत्र को, मूल मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। और क्या करे, बोले तत्वात् दक्षिणम तस्मै, यथाशक्ति यथा विधि, जैसा विधि है और जैसा शक्ति है शिष्य में, ऐसा शक्ति दक्षिणम तस्मै तत्वा, दक्षिणा गुरु को दे करके मंत्र ग्रहण करना चाहिए। येने व गुरुणा यस्य न्यास विद्या प्रदीयते तस्य वैकुंठ दुग्धा अब्धि द्वारका सर्व एव स। एनेव गुरुना यस्य, येन एव इसके द्वारा ही, गुरु के द्वारा, यस्य न्यास विद्या प्रदीयते, मतलब अंग न्यास कर न्यास आदि मंत्र को जप करने के लिए अंग न्यास कर न्यास विनय होगा आदि की तो अब प्रयोजन है, तो ये सब किससे ले, गुरु से ले। और उसके बाद तस्य वैकुंठ दुग्धाब्धि, मतलब क्षीर सागर वैकुंठ जो है, द्वारका सर्व जितना भी भगवान के धाम है उसकी क्या करे, एव स, उसी को प्राप्त करेगा। ठीक है ना, अपने भजन में स्थिति जैसी जैसी होगी ऐसे ऐसे शिष्य क्या करेगा, उसके बाद प्राप्त कर सकता है। अब कह रहे हैं दास्यमैश्वर्य योगेन ज्ञातिनां च करोम्यहम् अर्धभुक्ता च योगानां वाक्दुरुक्तानि च क्षमे अहं वो बांधवो जात। ठीक है, अब कह रहे हैं दास्यम ऐश्वर्य योगेन ज्ञातिनां च ऐश्वर्य योगेन दास्यम करोमि अहम, क्या करूंगा, दास्यम करोमि। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, वैष्णव पुराण में कह रहे हैं, भगवान अपने मुख से ही कह रहे हैं, अगर मुझे ऐसा कोई समर्पण हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, ऐश्वर्य योगेन, ऐश्वर्य योग के द्वारा, ठीक है ना, ज्ञाति नाम, जो ऐसा ज्ञान करता है, ज्ञाति जीव, तो उसको क्या करे, अहम दास्यम करोमि, मैं अपने दास्य सेवक बना लूंगा। हम तो वही चाहते हैं, भगवान के दास सेवा करना ही तो चाहते हैं। तो भगवान कह रहे, और कैसे कह रहे, बोले अर्धभुक्ता च योगानां, ठीक है ना, वाक् दुरुक्तानि च क्षमे, जब वाक् दुरुक्ति होता है, मतलब वाणी के द्वारा अगर कोई अपराध भी हो जाता है तो उसको क्षमा कर देता है। और अर्धभुक्ता, उसको अर्धभुक्ता बना देता हूँ। ठीक है ना, क्या करता हूँ, अर्धभुक्ता, ये जो मेरा ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य का अर्धभुक्ता, उसके आधा उसको दे देता हूँ। भगवान का जो ऐश्वर्य है उसमें से आधा दे देता हूँ, मतलब भगवान का ऐश्वर्य कितना है उससे आधा दे देते, मतलब क्या है, सब कुछ दे देते हैं, तो उसके द्वारा मेरा सेवा करता है। कौन कह रहा है ये, और अहम वो, और वह निश्चय ही बांधवो जाता, और मेरा वो बंधु हो जाता। तब तो बंधु होता है मतलब क्या, सब मित्र हो जाता है, सखा हो जाता है। मित्र सखा होने पर आधा आधा भगवान अपने आधा दे देते, ले लो, जैसे सुदामा जी को दे दिए, सब ऐश्वर्य दे दिए सुदामा जी को। भगवान जी दास अलग बात है, लेकिन जो ऐसा भगवान को समर्पण करता है भगवान उसको ऐसा सब कुछ दे देते हैं। तो भगवान तो अहम भक्त पराधीन कहते हैं ना, भक्त के अधीन होता है तभी तो देते हैं। भाई हम किसी को प्रसन्न कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो खुशी हो गया, गदगद हो जाता है, तो हम जो कहते हो करते हैं, तो अधीन तो स्वीकार कर ही लिया ना, तब तो देता है। तो भगवान भक्त के पराधीन हो जाते हैं। सुदामा जी के पराधीन तो हो गए, पैर धोए, चरण धोए, पैर दबाए, पराधीन नहीं हो गए। भगवान की सेवा, भगवान स्वयं सेवा करने लगे। ठीक है, अब कह रहे इति गुह्यतमं शास्त्रम रहस्यम साधु सप्तमहि जिते शिष्यन्न देयम चा अनुष्ठेयम गुरुयोगतः। अब क्या कह रहे, निषेध कर रहे, कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। बोले इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये जो क्या है, गुह्यतम शास्त्र है, रहस्यम साधु सप्तमी, और उत्तम साधुओं की क्या है, रहस्य है, गुह्यतम है, ऐसे शास्त्र है। बोले रीते, रीते मतलब बिना, शिष्यान, अगर शिष्य नहीं हो तो न देयम, उसको नहीं देना चाहिए। और अनुष्ठेयम गुरु योगतः, और गुरु कब दे, बोले अनुष्ठान योग होकर के ही
विद्या को शिष्य को दे। हरिभक्ति विलास में लिखा है जब दीक्षा देना है उससे पूर्व दिन गुरु को अनुष्ठान करना पड़ता है। उसका विधान है उसमें कैसे कैसे अनुष्ठान करना है। वो अनुष्ठान को गुरु पहले दिन करे, दूसरे दिन ऐसे, उसके बाद दीक्षा दें शिष्य को, तब उस दीक्षा का प्रबल होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन जो अच्छे गुरु होते हैं उनको वो लोग सोते नहीं, वो अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन अनेक शिष्य आते हैं और सब प्रणाम करते हैं, अनेक शिष्य दीक्षा लेते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिन जो है सोते नहीं गुरु, उससे पहले दिन अनुष्ठान करते हैं। दूसरा समय जब उनकी परीक्षा लेते हैं उससे पहले दिन भी निश्चय करें कि हम कल दीक्षा देना है, तो उससे पहले दिन भी अनुष्ठान करके ही दें। अनुष्ठान करें मतलब उसका विधान है, उसमें हरिभक्ति विलास में उसका अनुष्ठान का विधान है, उस अनुष्ठान को करें। ठीक है ना। अब कह रहे हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ऐसा ये भी कौन कह रहा है? भगवान कह रहे, प्रमाण दे रहे, येन येन धाता गच्छति तेन तेन सह गच्छति। जहाँ जहाँ धाता मतलब विधाता, जहाँ जहाँ विधाता का गति है वहाँ तक मेरा ऐसा भक्त उसका वहाँ तक मतलब जा सकता है, उस गति है। जो ऐसा भक्त होते हैं, इतना भजन करते हैं, वो वहाँ तक गति करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ऐसे सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकम भजतां, मैं भजन करता हूँ। ऐसा जो मेरा भक्त होता है इसका उसका मैं स्वयं, भगवान कह रहे मैं भजन करता हूँ ऐसे भक्तों का, जैसे प्रहलाद आदि, ध्रुव आदि। ठीक है ना। और उसके बाद उपसंहार कर रहे हैं यन्मयत्वेन गोविंद गोविंदे नरान्यन्स्तचेतस विषयत्यागिनस्तेषां विज्ञेयं च तदन्तिके। बोले अंत में क्या करते हैं? यन्मयत्वेन गोविंदेय, गोविंद क्या हो जाता है? गोविंदमय हो जाता है। उसके लिए सारा संसार क्या हो जाता है? गोविंदमय हो जाता है। बोले नरान क्या है? नरान यह तो क्या है? यह तच्चेतस, तच्चेतस उसका जो चित्त है, जो ऐसा भक्त नर है उसका चित्त क्या हो जाता है? यन्मयत्वेन गोविंद, सब कुछ सारा संसार में गोविंदमय दिखता है। और क्या करता है? विषय त्याग कर देता है। तेषां विज्ञेयं च तद अंत में क्या करता है? उनको विज्ञान होकर उनको ही प्राप्त करता है, भगवत धाम को ही प्राप्त करता है। ठीक है। इसका मतलब ये है, ग्रंथ का सारांश ये है कि गोपाल मंत्र को संपूर्ण ज्ञान करके उसके बाद में अगर कोई शिष्य, कोई मनुष्य सदगुरु के पास जाकर के दीक्षा लेता है विधान के द्वारा, ठीक है ना, तब वो भगवान के समकक्ष ही हो जाता है, भगवान के समकक्ष ही हो जाता है। और अहम भक्त पराधीन जो कहते हैं भगवान, निश्चय दृढ़ व्रत है भगवान का, वो भगवान उसके अधीन होता है। जब भगवान को ही अधीन कर लिया, जब भगवान उसके बस में हो गए, उसको क्या चाहिए? ठीक है ना। मंत्र रहस्य षोडशी का यही भाव। ठीक है। अब ग्रंथ का संहार भी कर लिया। जय श्री राधे।